गुनाह हुआ है रोहन, सजा मिलनी चाहिए। चाहे जो सजा देना चाहे तुम दे दो। तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूं। तुम्हारी हर सजा कबूल है मुझे रोहन, हर सजा कबूल है मुझे। जी के सामने मत ले जाओ, मेरी जान ले लो रोहन, प्लीज मत ले जाओ रोहन। रोहन, रोहन क्या कर रहे हो तुम? रोहन, रोहन, रोहन मेरी बात सुनो। तुम मानती हो कि गुनाह हुआ है, तो तुम मानती हो कि सजा मिलनी चाहिए। तुमने कबूल किया ना कि गुनाह हुआ है? तुमने कबूल किया ना? हाँ, हाँ रोहन, गुनाह हुआ है। सजा मिलनी चाहिए मुझे सजा। तो तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पति होने के नाते उस गुनहगार को सजा दूं जिसने मेरे हक वाली रात छीनी। तुम चाहती हो कि इस नाइंसाफी का बदला मैं लूं। हाँ रोहन, हाँ। और तुम्हारा धर्म यह कहता है कि तुम उस गुनहगार को सजा देने में मेरा साथ दोगी। तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम मेरी ताकत बनोगी। तुम कहती हो पम्मी, जब उस गुनहगार का नाश होगा तो तुम मेरे साथ मेरे बगल में होगी, मेरे बगल में होगी, मेरे बगल में होगी। तुम मेरा साथ दोगी ना पम्मी? तुम मेरे साथ होगी ना पम्मी? तुम चाहती हो ना कि इस पापी का खात्मा हो जाए? तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफी का बदला लूं? जवाब दो पम्मी, बोलो। तुम ऐसा चाहती हो ना पम्मी? बोलो पम्मी, जवाब दो मुझे। हाँ रोहन, हाँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। दुआ करती हूं कि जितनी नाइंसाफियां हुई हैं अब उन्हें इंसाफ मिले। मैं तुम्हारे साथ हूं रोहन। तुम देव हो, देव। साबित कर सकते हो तो करो, करो साबित करो। बेबसी की इंतहा है, झूठ सच को घेर कर उसे मार डालता है। मैं जानता हूं कि मैं देव हूं, पम्मी मानती है कि मैं देव हूं, पर किसी पर हम साबित नहीं कर पाए।
और अंजाम ये हुआ कि दर्द ने पम्मी को दबोच लिया और मैं मौत की तरफ चल पड़ा। पम्मी पम्मी पम्मी, तुम इतना अपने बारे में भी नहीं सोचते हो जितना पम्मी के बारे में सोचते हो। ये राज जो तुम्हारे सामने है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जिसे तुम राज कह रहे हो वो हमारे बच्चे का आधार है, और ये जो केन फैमिली के खातिर तुम अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहे हो, देखो देखो क्या सुलूक करी हो तुम्हारे साथ। केन फैमिली ने तुम्हारे पर इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं, तुम्हारा बच पाना और भी मुश्किल हो गया है, और तुम होके उनके नाम की माला जप रहे हो। चंद महीने जो मैंने कैंट फैमिली में बिताए हैं, कुल मिलाकर वही तो मेरी पूरी जिंदगी है। उनके सिवाय मेरा है कौन? मैं तुम्हारे साथ कई सालों वाली जिंदगी बिता चुकी हूँ रोहित, तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? आजकल दौर ही ऐसा चल रहा है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफी हो रही है। कैंट फैमिली मेरे साथ जितना बुरा करे उतना कम है। तुम्हारी ये से तुम्हारी जान ले लेगी रोहित, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगी? और अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो और कौन बचाएगा तुम्हें? मैं बचाऊंगी अपने राज को बरुआ साहब। मेरे जीते जी अगर मेरे राज को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मुझ पर और मेरे प्यार पर। मैडम, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि यह केस कितना पेचीदा है, और शायद आपको अंदाजा नहीं अन्नू की मोहब्बत का। मेरे जीते जी कानून अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन आप भी तो मनमानी नहीं कर सकती है मिसेस सिंह। रोहित शर्मा नहीं कोई और है, कैसे साबित करेंगे आप? बरुआ साहब, आप मेरे ही वकील होकर मेरे लिए लड़ रहे हैं या मेरे खिलाफ, ये मुझे बता दीजिए। बेशक मैडम, बेशक मैं आप ही की तरफ से लड़ रहा हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचे कुचे दिए भी बुझाकर मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अंधेरा है। मैडम, जो बचे कुचे दिए आपको दिख रहे हैं ना, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। एंड एनीवे, इंसान सच के जितना करीब हो सके। हे मिस्टर लॉयर, अब ये सत्संग शुरू मत कीजिए। आपके सामने केस के पेपर्स रखे हैं, आप मुझे सिर्फ इतना ही बताइए कि आप मेरे राज को बचा सकते हैं या नहीं। मुमकिन नहीं दिखता। नामुमकिन लग रहा है आपको या मुश्किल? नामुमकिन। रोहित शर्मा को सजाए मौत होगी। बिल्कुल बेहुदा बात कर रहे हैं आप वकील साहब। मैं तो अपने राज को सजा तक नहीं होने दूंगी, और आप सजाए मौत की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कह देने से थोड़ी ना हो जाता है। आप क्या अपनी तमाम डिग्रियां और मेडल जला देंगे वकील साहब, अगर मैंने अपने राज को बाइज्जत बरी करके दिखा दिया तो? क्योंकि मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, देखिए कैसे। ओके मिस्टर सिंह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी डॉक्टर। चलिए बाबूजी उठिए। क्या हुआ पुत्र? अरे आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मैंने कहा था ना, जब तक पम्मी अपने घर नहीं जाएगी आप घर नहीं आएंगे। आपको खुशी होगी कि पम्मी अपने घर, अपने ससुराल चली गई है। पम्मी चली गई? जी बाबूजी। ईश्वर बस अब उसे राजी खुशी रखे। तो मुझे तो मजबूर किया हुआ था पम्मी की मजबूरियों ने। अब मैं दुनिया से निपटता हूँ। अब तजुर्बा होगा रोहित शर्मा को कि हम क्या चीज हैं। समरजीत, उत्तर रोहन के घर होते हुए पम्मी से मिलते हुए चले। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। चल पुत्र चल। आइए बाबूजी। बाबूजी, आप हॉस्पिटल से पुत्र, मैं डिस्चार्ज भी हो गया पुत्र, और फर्स्ट क्लास भी हो गया। मेरी बच्ची अपने घर पहुंच गई, अब बाबूजी अपने घर पहुंच जाएंगे। तेरे बाबूजी को यही तो बीमारी थी पुत्र। क्या है कि बंदा जब बुजुर्ग हो जाता है ना, तो अपनी परेशानी कम और बच्चों की परेशानियां ज्यादा परेशान करती हैं। अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी बाबूजी।
के दीदी, लिए। घर पे भी सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आपको पता है, पाऊजी हॉस्पिटल से सीधे आपसे मिलने आए हैं। चले पाऊजी, दीदी भी बिजी होंगी। हाँ, वो थोड़ी सी धूल जम गई थी तो मैं सफाई कर रही थी। उत्तर, अब इस धूल का नामो निशान मिटा दे। एक रेशा भी नहीं बचना चाहिए इस घर में। ये धूल ही तो है पुत्र जो हमारी आंखों में डल गई। ये धूल ही तो है जो हमारे जज्बात पर, हमारे प्यार पर, हमारी मुस्कुराहट पर फैल गई। और अब बाबूजी, इस धूल को मैं पूरी तरह साफ कर दूंगी। आपको ये धूल अब कभी नजर नहीं आएगी बाबूजी। मुझे उम्मीद है पुत्र, मुझे उम्मीद है मेरा बचड़ा। अच्छा, वो रोहन साहब कहाँ हैं? हॉस्पिटल गया है। मेरा प्यार देना उसे पुत्र। जी बाबूजी। खुश रह पुत्र मेरा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चल मेरा बच्चा। ठीक है, ख्याल रखना। जी। आइए मैडम, आइए। वाह, क्या तसल्ली है तुम्हारी आवाज में। इतने सुकून से बैठे अपना काम कर रहे हो। घर बस गया ना तुम्हारा। मम्मी तुम्हारी हो गई। क्यों नजर लगाती हो? तुमने तो देखा ही है कि कितनी मुश्किल के बाद ये सब हासिल हुआ है मुझे। तुम्हारे जो जो पाप मैंने देखे हैं ना रोहन, वो मैं सबको बयान कर दूंगी अगर राज मुझे हासिल नहीं हुआ तो। क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो? देव, राज और अब ये रोहित शर्मा, सब समझ लो हिस्ट्री हो गए हैं। तुम्हारी ये ज्योग्राफी नहीं रह जाएगी रोहन मल्होत्रा। अगर मेरा देव हिस्ट्री हो गया तो मुझे अगर उसे बचाने के लिए सबको ये साबित करना पड़ जाए कि वो मेरा देव ही है तो मैं वो भी कर दूंगी। तो फिर इस हसरत को सीने में क्यों दबाती हो? सबसे पहले इस बात को पम्मी पर साबित कर लो, फिर एक एक करके सब पर कर देना। ओके? हेलो पम्मी। हाँ बोलो रोहन। तुमसे कोई बात करना चाहता है। 1 मिनट लो, सब कुछ बता दो पम्मी को। ओहो, लगता है बात नहीं करनी। पर कौन बात करना चाहता था मुझसे? है एक अजीज दोस्त जो रोहित शर्मा के बारे में वो तमाम बातें जानता है जो कोई नहीं जानता। मुझे रोहित शर्मा के बारे में कुछ नहीं जानना। प्लीज रोहन, इस बारे में मुझसे कोई भी बात ना करें। और मम्मी, मैंने तुमसे जैसा कहा था कि मैं रोहित शर्मा को खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लूंगा। तुम्हारा बदला मैं लूंगा मम्मी। बाय। तुम मेरे देव को खत्म कर दोगे? और तुम अपने लिए कोई नया देवता ढूंढ लो अनु, क्योंकि अगर वो देव साबित हो जाएगा तो पम्मी तो फिर देव की हो जाएगी और मैं खुद पम्मी को देव को सौंप दूंगा। फिर तुम्हारा वही हाल होगा, खाली हाथ आई थी खाली हाथ चली गई। रोहन प्लीज, देव को मेरी खातिर तो बख्श दो। शक्ल से जितना सीधा दिखता हूं, अगर उतना होता तो शायद बख्श देता। और वैसे भी अनु, देव को देव साबित करने के बाद भी तुम्हें देव कहां हासिल होगा? तो भूल जाओ कि कभी कोई देव हुआ करता था। देव को देव साबित करने के बाद बेशक मुझे देव हासिल ना हो, पर इससे मेरा देव बच तो जाएगा। जी अपने घर पे है, पम्मी दीदी अपने घर पे है, सब ठीक हो गया है ना? सिवाय एक औरत के।
कभी नहीं बदलेगी। मेरी तो वो कुछ लगती ही नहीं थी, पर आपको पता है आपकी माँ होने का दावा करती थी। सैम, तुम आज मुझे छेड़ो मत। इस औरत से बात कौन कर रहा है? मैं तो अपनी गुनगुन से बात कर रहा हूं। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है इससे, और अब गुनगुन को भी जरूरत नहीं है अपने सो कॉल्ड माँ की, है ना गुनगुन? वेरी गुड। सैम, बेकार में मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़काओ मत। किसी की बातों से नहीं, गुनगुन ने अगर किसी से नाता तोड़ा है तो उसी की हरकतों की वजह से। ना प्यार, ना ममता, ना परवाह, फिर भी माँ होने का दावा। तुम्हें नहीं लगता गुनगुन कि ऐसी माँ होने से तो बेहतर है माँ का ना होना? हाँ? सैम, तुम्हें नहीं लगता तुम आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। घर में जब कोई अजनबी घुसता ना नू, तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। अब अगर तुम में जरा सी भी गैरत बाकी है तो ये घर छोड़कर चली जाओ, आज, अभी, इसी वक्त। और अगर इस घर में रहना है तो आज के बाद इस घर के बाहर कदम रखना बंद, और जितना हो सके गुनगुन की मां बनने की कोशिश करो। आज तुम एक हद पार कर चुके हो सैम, और अब मैं भी एक हद पार करने जा रही हूँ। Go to hell. आओ परजाई आओ। तुम भी क्या आकाश मेहरा, बड़े बड़े मैदानों में छोटे छोटे खेल खेलते हो। घर की चार दीवारी के अंदर पतंग उड़ाने की कोशिश करते हो, जो जाहिर सी बात है छत से टकराकर नीचे गिर जाती है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये हर बात में मुझे कॉम्प्लेक्स क्यों देती रहती हो? तुम्ही ने मुझसे कहा कि पैसे के बजाय चाहो तो पूरा कैंट होटल मांग लो, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हो? जेब में हाथ रखकर पेड़ के नीचे खड़े होकर फलों को तका नहीं जाता। जेब से हाथ बाहर निकालो और उन फलों को तोड़ो। फल तुम्हारे सामने और तुम्हारे दोनों हाथ सलामत भी हैं आकाश मेहरा। अरे मेरी प्यारी परजाई, मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं या मुझे इंस्पायर कर रही हैं। कृपया बताएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें केंट होटल्स पर कब्जा करने का एक सीधा तरीका बताती हूँ। गिनकर बताओ मुझे जरा आकाश मेहरा कि बाबूजी के बाद केंट फैमिली में कितने मर्द होते हैं? 2। कौन कौन? सैम और मैं। मान लो आकाश मेहरा, कल को मुझे ये खबर मिलती है कि मैं विधवा हो गई हूँ। मेरा पति सैम एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। फिर बताओ आकाश मेहरा, केंट होटल्स में कुल मिलकर कितने मर्द बचेंगे? 1। यानी मैं? स्मार्ट बॉय। यानी कि बिजनेस की सारी बागडोर उसके, यानी कि तुम्हारे हाथ में आ जाएगी आकाश मेहरा। और आकाश, लंदन में भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। बस तुम्हें थोड़ी सी मदद करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये परजाई विधवा होने के लिए तैयार है। समझे तुम? मैं ना तो ये बात परजाई से करूंगा और ना ही आप लोगों से, कि मेरी ये परजाई आजकल मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। जो फल हाथ बढ़ाकर हथेली में आ सकता है, सचमुच मैं उसके लिए फिजूल नहीं उछल रहा हूं। तो यार ये बहुत जल्द लंदन की किसी सड़क पर एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट। हाय डॉक्टर कुमार। अरे रोहन, वेलकम वेलकम। बैठो भाई। हाँ सुनाओ, कैसे आना हुआ? अब मुझसे अच्छा डॉक्टर तो है नहीं कि मैं अपना इलाज यहाँ करवाने आऊं। मैं रोहित शर्मा की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। बुखार उतरा उसका? पता नहीं रोहन, उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। हर तरह से इलाज करके देख लिया। तू ये सब जो करता है कैसा लगता है तुझे? मतलब? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर मैं तेरी जगह में होता तो मुझे कैसा लगता। रोहित शर्मा जैसे क्रिमिनल की तीमारदारी, जी मैं तो उसके मर्ज को हाथ नहीं लगाता।
ऐसा क्यों कहते हो यार? मान लो कुमार कि तुम इंसानियत के तौर पर सड़क पर पड़े किसी जख्मी आदमी को अपने घर में पनाह देते हो, उसे पूरे आदर सत्कार के साथ घर में रखते हो, और फिर बाद में तुम्हें पता चलता है कि वही आदमी तुम्हारी बीवी को बहकाकर तुमसे अलग कर रहा है। तुम्हारी नेक बीवी की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो तुम्हारे घर को बर्बाद करने जा रहा था कि तुम्हें बताओ तुम क्या करते? मैं तो जान से मार डालता ऐसे आदमी को। पर तू तो उसकी तबीयत को लेकर अच्छा खासा परेशान है। किसकी बात कर रहा है तू? रोहित शर्मा की। उसने मेरी बीवी के साथ ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है। इतना घटिया आदमी है ये रोहित शर्मा? ठीक है, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इस जन्म में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक शराफत से पेश आएगा। इस रोहित शर्मा की हस्ती की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। अरे कुमार, तुम तो सुनकर गुस्से में आ गए। मैंने तो सच्चाई को भोगा है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे जहरीले आदमी को सीधा खत्म ही कर देना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कुमार, कहीं तुम कोई ड्रास्टिक स्टेप ना ले लो। वैसे तुम करने क्या वाले हो? मैं आज शाम मैं उस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल मिला कर दूंगा कि वो एकदम से वायलेंट हो जाएगा, और जाहिर है अपना जोर वो पुलिस वालों पर आजमाएगा, और पुलिस वाले मार मार कर उसकी ऐसी दुर्गति करेंगे कि सजा मिलने से पहले ही वो अधमरा हो जाएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।